तो हेलो वन पीस फैंस, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग अनाउंसमेंट के बारे में। वानो आर्क के बाद एगेड आर्क ने सबको इम्प्रेस किया तब अपने टॉप नॉच एनिमेशन और इंसेंट फाइट सीक्वेंसेस से। फैंस फाइनली सोच रहे थे कि अब एनिमे और भी मस्त होने वाला है एज इट एंटर्स द फाइनल सागा। लेकिन एकदम अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गया है, वन पीस एनिमे 6 महीने के ब्रेक पे जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हाथ जोड़ो दोस्तों, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड अप्रैल 2025 तक नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में हम इस ब्रेक के रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस और क्या फैंस को इससे फायदा होगा, ये सब डिटेल में कवर करेंगे। The One Piece is real! तो पहले बात करते हैं एगहेड आर्क के हाइप के बारे में। वानो कंट्री आर्क के बाद सबका अटेंशन इस नए आर्क पर था और टोई एनिमेशन ने वैसे ही टॉप टायर क्वालिटी दिखाई जैसे हमने लूफी वर्सेस काइडो के फाइट में देखा था। एनिमेशन, फाइट कोरियोग्राफी और पेसिंग सब कुछ फ्लॉलेस था और फैंस एक्साइटेड थे टू सी मोर इन द एगहेड आइलैंड आर्क। लेकिन सडनली एक शॉकिंग अनाउंसमेंट हुई। वन पीस एनिमे 20 अक्टूबर 2024 के बाद एक 6 महीने का ब्रेक लेगा और ये ब्रेक नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही लंबा होगा क्योंकि एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड अब अप्रैल 2025 में रिलीज होगा। इस अनाउंसमेंट ने सब फैंस के मूड को खराब कर दिया है, स्पेशली उनका जो कोबी का ऑनेस्ट इम्पैक्ट देखकर और भी ज्यादा हाइप अप हो गए थे। टोई एनिमेशन के प्रोडक्शन स्टाफ ने कहा है कि ये ब्रेक लेना उनके लिए जरूरी है टू अचीव इवन हायर क्वालिटी। मतलब जो हमने अभी तक देखा था वो उनका बेस्ट नहीं था। अब रियलिस्टिकली देखा जाए तो एक वीकली एनिमे को प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एनिमेटर्स पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है और अगर कंटिन्यूअसली काम होता रहे तो बर्नआउट भी हो सकता है। टोई पहले से ही काफी वेल नोन है अपने हाई क्वालिटी एनिमेशन के लिए, लेकिन अगर प्रोडक्शन टीम को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा, जैसे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के साथ हुआ था। तो ये ब्रेक उनके लिए भी एक नेसेसरी पॉज है। और बड़ा रीजन ये है कि वन पीस का मांगा और एनिमे अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। अगर एनिमे इसी पेस में चलता रहा तो या तो फिलर्स डालने पड़ेंगे या मांगा के कंटेंट का वेट करना पड़ेगा। और हम सबको पता है कि फिलर्स देखना कितना पेनफुल होता है। नारुतो शिपुडेन के वॉर आर्क में पता नहीं कितने फिलर्स एपिसोड थे जिसके वजह से सारे फैंस बोर हो गए थे। तो टेक्निकली ये ब्रेक हम फैंस के लिए भी एक बेनिफिशियल होगा। मांगा और एनिमे के बीच गैप वापस बढ़ जाएगा जिससे एनिमे का क्वालिटी, पेसिंग और एग्जीक्यूशन का टाइम मिलेगा विद रिसॉर्टिंग एनी फिलर एपिसोड। पर अगर आपको एनिमे का वेट नहीं करना है तो आप मांगा पढ़ सकते हो। मांगा भी एल्फ आर्क पर है और ये फाइनल सागा का एक बड़ा और इम्पैक्टफुल चैप्टर बनने वाला है। अब बात करते हैं अगर वन पीस ब्रेक में जाएगा तो ब्रेक पीरियड के दौरान क्या दिखाया जाएगा। तो स्टूडियो ने कंफर्म किया है 27 अक्टूबर 2024 से एक रीमास्टर्ड एडिशन ऑफ फिशमैन आइलैंड आर्क एयर होगा। ये वर्जन नए विजुअल्स, इंप्रूव पेसिंग और कुछ नए एडिट्स के साथ रिलीज होगा। फिशमैन आइलैंड आर्क को पहले मिक्स्ड रिएक्शन मिले थे। कुछ फैंस को लगा था कि उसका पेसिंग थोड़ा स्लो था और कुछ अननेसेसरी सीन्स ने फ्लो को ब्रेक कर दिया था। पर अब ये रीमास्टर्ड एडिशन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जिससे हम इस आर्क को नए अंदाज में एंजॉय कर पाएंगे। तो ब्रेक के दौरान भी हमारे पास कुछ देखने के लिए जरूर होगा। और नोटिस करने वाला बात यह है कि लूफी वर्सेस काइडो के बीच में जैसा एनिमेशन था एंड कैरेक्टर के डिजाइन थे वैसे ही इस रीमास्टर्ड एडिशन पे होने वाला है। तो गाइस, ये थी पूरी कहानी वन पीस एनिमे के ब्रेक का। मैं जानता हूँ ये न्यूज सुनकर काफी फैंस डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव एंगल से देखें तो ये सब कुछ फैंस के लिए भी फायदेमंद है। एनिमेटर्स को रेस्ट मिलेगा, एनिमे और मांगा के बीच में गैप मैनेज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट हमें फिलर्स का छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब आप बताओ, आपका क्या रिएक्शन है इस अनाउंसमेंट पर? क्या आपको लगता है कि ये ब्रेक नेसेसरी था या फिर आप सोचते हैं कि एनिमे को विदाउट ब्रेक चलना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना ताकि आपको एनिमे और मांगा की सभी अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।